गाइज वेरी गुड मॉर्निंग। और गाइज आज का तो है ट्रेड्स देख रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि बीटीसी में, क्योंकि जो है गोल्ड स्टिल एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। बीटीसी में बाय का प्लान कर रहा हूँ और फिलहाल तो मैं एक बैक टेस्ट कर रहा हूँ कि और कैसे मैं रिड्यूस कर सकता हूँ अपने जो एसेल्स है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं अपने एसेल्स को रिड्यूस कर पाया तो मैं जो हूँ अपने लॉट साइजिंग को इंक्रीज़ कर सकता हूँ अच्छे खासे इसमें, और जो हूँ अच्छा खासा और प्रॉफिट बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा और बैक टेस्टिंग कर रहा था, मतलब अपने जो स्ट्रैटेजी है वही इसमें मैं एंट्री मॉडल और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीसाइज ढूंढ रहा था कि क्या कर सकता हूँ और क्या मैं इसको रिफाइन करके कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे बीटीसी में ये कर रहा था कि एक लेवल था कि वहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, मतलब मेरा लेवल नहीं था, मेजर लेवल नहीं था, तो मैं ऐसे जस्ट बैक टेस्टिंग कर रहा था। सो उसमें मैं अपने जो एंट्री मॉडल्स थे, ठीक है, तो वो सब ऐसे चेक कर रहा था, तो देख रहा था कि इसमें कितना पिप का एसएल मिल रहा है और किस में क्या मिल रहा है। तो वही बैक टेस्टिंग चालू है, देखते हैं अगर एंट्री मिलती तो मैं एंट्री प्लान करूँगा, बट पहले बैक टेस्टिंग कर रहा था। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, कैसे क्या ये बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स आते हैं, बिकॉज जो है लाइव मार्केट में और अच्छा पता चलेगा ये बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स का। बिकॉज वही है कि जिसमें मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड कैसे मैं पंचअप कर पाता हूँ, क्या मुझे स्ट्रैटेजी मिले, मुझे क्या ट्रेड्स कितने प्लान करने चाहिए, तो वो मुझे रियल मार्केट में ही पता चलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो मैंने कल का ब्लॉग डाला नहीं है, क्योंकि मैंने व्लॉग तो वो ये कर लिया, बट मैं डाल नहीं पाया, तो बिकॉज वो बहुत ही छोटा था। तो उसके वजह से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने कितने कल ट्रेड्स लिए थे, जो कि थे मैंने 3 ट्रेड्स लिए थे। तीनों में मुझे एसएल मिला, एक में ट्रेल एसएल हिट हुआ था, ठीक है। तो ट्रेल एसएल मतलब कल का तो तीन ट्रेड्स मैंने प्लान किए, वो भी बीटीसी में थे, और बीटीसी में मुझे जो एसएल्स फेस करने पड़े, क्योंकि मैं कल बाहर था और वो मैं ज़्यादा शो नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि मैं अपने दूसरे वर्क में था, ठीक है। आज देखते क्या ट्रेड्स प्लान होते हैं। बीटीसी में ये एक मैं बाइंग के पोजीशन में हूँ, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। मेरा जो पहला टिप है यहाँ तक है, इफ़ अगर इसके ऊपर स्ट्रॉन्गनेस दिखता है तो मैं ट्राई करूँगा कि ट्रेल करते करते यहाँ तक खींच पाऊँ। तो गाइस बीटीसी में मेरे आज जो थे 2 एसएल जा चुके थे, ठीक है। क्योंकि एक ये जो था एसएल ये वैलिड था, बट यहाँ पे मैंने गलती कर ली थी, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने एंट्री कर ली थी ये लेवल पे समथिंग, और क्विक सा मोमेंटम था, एंड देन मार्केट ने फटाक से मेरा जो था अपना एसएल ये कर लिया था, बट मुझे वेट करना चाहिए था कंफर्मेशन के लिए। मैं थोड़ा सही हो गया था, कंफ्यूज हो गया था। सो मुझे कंफर्मेशन, ये तो कंफर्मेशन नहीं है, बट मैंने गलती से बोलते हैं ना, एक गलत कंफर्मेशन लेकर एंट्री डाल दी, तो वहाँ पे एक मिस्टेक हुई। एंड देन एक लास्ट एंट्री थी, थर्ड एंट्री यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट जो है 100 पिप्स हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और कितना 100 पिप्स, हाँ। मैं एसएल यहाँ पे मैंने ट्रेल कर लिया है, वेट कर रहा हूँ कि और अगर जाता है तो यहाँ तक खींच पाऊँ, ठीक है। बाहर का जो सिनारियो है पूरा पीला पीला आसमान हो चुका है, पोलियो कावड़ हो गया ऐसा लग रहा है बाहर। बारिश की मैं एक न्यू थिंग चेंज करूँ कि एंट्री कैसे करें और अच्छा, मतलब लॉसेस रिड्यूस करने के लिए। तो ये यहाँ पे एक एंट्री मैंने की थी, एंड देन वो एसएल हिट होने के बाद मैंने एक यहाँ पे एंट्री प्लान की थी, ठीक है। वो दोनों में मेरे को एसएल आ चुका है, एंड देन थर्ड एंट्री थी सबसे लास्ट वाली, तो मैंने अपने रूल्स के हिसाब से की थी, एंड देन यही थी समथिंग, हाँ। तो यहाँ पे मेरा समथिंग ये रोल पे एंटर था, तो यहाँ पे मुझे एसएल आ चुका है, ठीक है। कोई ना, वो एसएल था, वो लॉजिकल था। ये एंट्री थी जो अपने मॉडल की थी, बट ये जो एंट्रीज थी वो एक मैं न्यू थिंग ट्राई कर रहा था। और जो बीटीसी में अपना ट्रेल एसएल कट चुका है, ठीक है। ट्रेल एसएल मतलब जहाँ से कुछ तो समथिंग ये लेवल पे 80 पिप्स के आसपास ये हो चुका था, ठीक है। कोई ना, जो था अच्छा खासा ट्रेल एसएल कटा तो भी ठीक है, अपने प्रॉफिट में काटा। ओवरऑल मार्केट 100 पिप्स जा चुका था, बट अपना जो था 86 पिप्स पे अपना ट्रेल एसएल हिट हो गया। मैं वेट कर रहा था अगर एक मार्केट और ऊपर जाता है तो अच्छा खासा मूव है। ये एक लेवल है मार्केट जहाँ से बाउंस ले सकता है, तो इसके लिए मैं वेट कर रहा था, बट मैं यहाँ पे एंटर नहीं करूँगा, बिकॉज जो मेरे डेली के ट्रेड से हो चुके हैं। जो मैं आज एंट्री मॉडल के ऊपर ट्राई कर रहा था, तो उसमें मुझे लॉसेस तो फेस करने पड़े। इवन बीटीसी में भी मुझे आज मॉर्निंग में 2 लॉसेस हो चुके थे, एंड देन थर्ड ट्रेड जो था अपने डायरेक्शन में चला गया था, तो वो एक अच्छी बात थी,
उसने जो थे लॉसेस रिकवर कर लिए थे। बट इवन मैं गोल्ड में जो मेरा थर्ड एंट्री बन रहा था, ठीक है, जो मैं अभी जो एंट्री प्लान कर रहा था, अगर वहाँ से अच्छा खासा ट्रेड मूव कर देता, बट मुझे वो जो एंट्री थी बड़े पिप्स के आसपास मिली। सो मैंने सोचा कि अगर मैं छोटे पिप्स के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर मुझे उतना ही पिप्स मिले इतने भी कैंडल्स में, तो क्या ही मतलब होगा। इसके लिए मैं ट्राई कर रहा था कि नहीं यार और छोटी ये करे तो उसे कैसे कर सकता हूँ। और मेरी जो एंट्री टाइप है, अगर मुझे कन्फर्मेशन रहता है लाइक एक जोन पे एक से दो बारी वो एक ये करती है, तो इसके वजह से मैंने सोचा कि नहीं यार अपनी एंट्री मॉडल अच्छी है तो उसको भी फॉलो करना चाहिए। तो मैं बोला कि नहीं, एंट्री मॉडल चेंज नहीं करना है, जो है इसके ऊपर ही फोकस करना है। तो देखते हैं क्या होता है कल के मार्केट सेशन में। आज तो मैंने लॉस किया है, जो कि मेरी गलती थी। आज मैं ब्रेक इवन आ सकता था, बिकॉज एक ही मेरी एंट्री मॉडल बन रही थी अगर रियल बताऊँ तो। एंड देन वहाँ से भी जो था मुझे एक ट्रेल एसल करने के लिए चांस मिल रहा था। तो वहाँ से अगर मैं ट्रेल कर भी रहता तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 पिप का एसल मिल रहा था, तो ठीक था मेरे लिए। ऑलमोस्ट ब्रेक इवन ही था, तो ब्रेक इवन ही था, मैं तो ब्रेक इवन ही उसको मानता हूँ। देखते हैं अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है, बिकॉज जो है कुछ नई चीज़ भी ट्राई करनी चाहिए कभी ना कभी तो मार्केट में। बिकॉज अगर आप एक नॉलेज को ये नहीं करता तो आपको एक समझ नहीं आता कि क्या चीज़ करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। सो किसी किसी की हैबिट रहती है कि लाइक अगर मैं देखूँ तो लाइक मैं दूसरे ट्रेडर्स को देखता हूँ कभी ऐसे ऐसे टाइम पास के लिए स्ट्रीम्स देखता हूँ, तो उन लोगों का कैसा रहता है कि भाई एक छोटे टाइम फ्रेम पे वो 1 मिनट पे सब लोग ट्रेड करते हैं, एंड देन 1 मिनट पे 100-150 पिप निकाल के वो लोग एंड कर देते स्ट्रीम। सो मैंने वो देखा कि अगर मैं उन लोग का कैसा रहता है कि अगर वो रिस्क कर रहे हैं $50, तो उन लोग का कैसा रहता है कि 1:2 1:3 ये चल के रहता है। तो मेरा भी सेम ही है, मुझे भी सेम ही ये मिल रहा है। लाइक मैं अगर 100 पिप का एसएल ले रहा हूँ तो मैं 300-200 पिप्स ये कैप्चर करने की एक कैपेसिटी रख रहा हूँ। तो मैं उसके हिसाब से ही सोच रहा था कि अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूँ और अगर मैं 50 इसका ये ले रहा हूँ तो मैं अच्छा अपना आरआर भी बढ़ा सकता हूँ। तो वही चीज़ के हिसाब से मैंने ये एक न्यू चीज़ ट्राई करने का सोचा। बट उसमें भी मुझे बोलते हैं ना, मैंने जिस टाइम ट्राई करने लिया, बिकॉज मैं कल तलक था तो वो सोच में था कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ, ये करूँ वो करूँ। उसके बाद मुझे समझा कि नहीं यार, अगर मैं इसी मॉडल को इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ तो ये एक मेरे लिए अच्छा ये हो सकता है, ठीक है। सो अभी के लिए जो था मैं अच्छे खासे लॉस में चला गया गोल्ड के, ठीक है, क्योंकि मेरे 3 एसएल्स हिट हो चुके हैं। और जो बीटीसी में था, बीटीसी में मैंने इवन कल का जो लॉस था वो 50% 50 से 60% मैंने ये कर लिया कवर अप। एंड देन आज का जो था, आज का भी मैंने पूरा कवर अप कर लिया। बिकॉज अगर मुझे पता है कि अगर मैं 4 से 5 ट्रेड में लॉस कर रहा हूँ तो मेरे 1 से 2 ट्रेड्स वो मतलब पूरा ही कवर कर लेंगे। सो इसके लिए मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि अपने ट्रेडिंग सेटअप पे क्यों वर्क करना चाहिए। अरे लाइट चलेंगे, सॉरी। सो इसके लिए मुझे ये पता है कि मुझे अपने सेटअप पे क्यों फोकस करना चाहिए। बिकॉज जिस टाइम पे मुझे अपना एंट्री मॉडल दिखता है तो एक मेरा अंदर से एक गट फीलिंग आती है कि हाँ ये एक राइट अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे डालना चाहिए ट्रेड्स। सो अब जैसे जैसे ट्रेड्स करोगे वैसे वैसे आपको भी ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा। सो लेट्स सी, अभी तो मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है, इसके लिए मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे ये करे, देखते हैं क्या होता है।